जय श्री राम। आज हम पढ़ रहे हैं लंका कांड में 47 शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 46 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी सकल मारमु रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना समाचार सब कही समुझाई सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हासी चाप चढ़ावा पावक साया का सपदी चलावा भयाऊ प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान ओदे जे में संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। बालू बाली मुख पाई प्रकाशा धाये हरस विगत श्रम त्रासा हनुमान अंगद रन गाजे हाक सोनत रजनी चार भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धारी धरनी करही भालू कापी अद्रुत करनी गही पद डारही सागर माही मकर ओरग झाझ झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायक कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई गढ़ जही भालू बली मुख रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी निशा जानी कपि चारियों आनी आए जहाँ को सलाधनी राम कृपा करी चितवा सबही भय विगत श्याम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं और जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे, श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे बानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दासानन सचिव हाकारे सब सन कहे सी सुबट जय मारे आधा काटको कपिन संघारा कहूँ बेगिका करिए विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया।
अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। रावण अब अपने मंत्रियों से पूछ रहा है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। हे तात, तुम मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीताहारी आनी, असगानो असगुण होई ना जाहि बाखानी, वेद पुराण जासु जासु गायो, राम विमुख काहू ना सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख पाया है? सुख नहीं पाया है। मतलब जो भी राम जी से विमुख हुआ है उसने कभी भी सुख नहीं पाया है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकेटभ बलवान, जही मारे सोई अवतरऊं, कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और भगवान और बलवान मधुकेटव को जिसने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जहि सेवाही, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाली अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, और शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वेर कैसा। तो ये कहा माल्यवंत ने, जो उनके नाना थे रावण के, वो बता रहे हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेहरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। तो आज हमने पढ़ ली हैं 48, 47, 48 दोनों चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। फिर कल मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।